सभी दर्शकों को हमारी ओर से सप्रेम नमस्ते। आयुष प्रोग्राम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। दर्शकों, आप मानेंगे कि हमारे आसपास में, हमारे बाग बगीचे में, रसोई घर में बहुत सी ऐसी औषधियाँ हैं, ऐसी जड़ी बूटी है जिनका बहुत सी मेडिसिनल वैल्यू है उसमें, जो हम आयुर्वेद में इसे दवाई के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। और कुछ ऐसे हमारे रसोई घर में भी ऐसे जो औषधि है, ऐसे मसाले हैं जिनका हम प्रयोग करके अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। तो हम क्या क्या पेड़ पौधे हैं, कौन से पत्ते हैं, कौन से जो मसाले हैं जिनका हम प्रयोग करके अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं, आज इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको बताएंगे। तो चलिए दर्शकों, आज हम आपको एक नेचुरोपैथ, प्राकृतिक चिकित्सक से मिलवाएंगे जो बहुत सालों से वो अपने पास में घर में उनका बहुत से पेड़ पौधे पत्ते इसका प्रयोग करके दवाई भी बनाती है। और उनकी पढ़ाई कहाँ हुई है, कुछ अपने अनुभव के बारे में चलिए सबसे पहले ये जानते हैं। सबसे पहले बचपन से मुझे तो मेडिसिनल प्लांट्स में इंटरेस्ट थी, अलग अलग प्लांट्स में इंटरेस्ट थी। तो फिर 2002 में मैंने मॉरिशस में मेडिसिनल प्लांट जितने भी जड़ी बूटी मॉरिशस में हैं और जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने रिसर्च शुरू की थी अपनी दादा दादी से। फिर धीरे धीरे और लोगों से मुलाकात हुई और फिर भी मैंने रिसर्च की किस तरह से पहले हमारे बुज़ुर्गों ने जैसे सिट्रोनिल से कैसे उसको इन्फ्यूज़ करके हमें देते थे या पना देते थे। फिर मैंने सोचा कि मॉरिशस में इतनी सारे प्लांट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं हमारे देश में, बहुत सी लगभग 2000 से ज़्यादा मेडिसिनल प्लांट्स हैं, क्यों ना मैं इस पर एजुकेशन करूं, पढ़ाई करूं और रिसर्च भी करूं। ऐसे ही फिर मैं भारत गई और वहाँ से मैंने 3 यूनिवर्सिटी ज्वाइन की हैं, आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी जैसे कि इंडियन बोर्ड ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ जूलॉजी, फिर आयुष में। इन तीनों यूनिवर्सिटी में मैंने अपने नेचुरोपैथी की डिग्री ली और बहुत से जड़ी बूटी जितनी भी हैं, बहुत सी जानकारी प्राप्त हुई उसके सिलसिले से। अनुराधा जी, आपने बताया कहाँ कहाँ पर आपने पढ़ाई की। अब जब पढ़ाई करने के बाद जब आए वापस मॉरिशस, तब आप इस पर ज़्यादा और आप काम करने लगी, रिसर्च करने लगी। जी, रिसर्च करने लगी ज़्यादा और प्रैक्टिकल भी शुरू की, क्योंकि मॉरिशस की जड़ी बूटी, बहुत सी जड़ी बूटी जो मॉरिशस में है भारत में भी हैं। तो मैंने यहाँ आकर तो अपनी मेरी कंपोजिशन तो यूनिक है, क्योंकि जितनी भी जड़ी बूटी मैं बनाती हूँ अलग अलग बीमारियों के लिए, तो इसका एक कंपोजिशन होता है। लगभग कम से कम 3 जड़ी बूटी मिलाकर मैं एक कंपोजिशन करती हूँ, बनाती हूँ। तो मॉरिशस में आकर मैंने इस पर रिसर्च की किस कौन कौन सी प्लांट की मिक्सचर मैं कर सकती हूँ। जैसे कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक जड़ी बूटी बनाना चाहती हूँ डायबिटीज़ के लिए, तो मुझे ये ख्याल रखना चाहिए कि जो प्लांट मैं यूज़ कर रही हूँ वो किसी और बीमारी की साइड इफ़ेक्ट नहीं होगी। जैसे कि मैं डायबिटीज़ मेडिसिन बना रही हूँ और हाइपरटेंशन के लिए ये प्लांट्स अच्छा नहीं है। तो इन सब की रिसर्च बहुत सी टाइम लगता है करने के लिए। फिर मैं मॉरिशस आकर ये सब शुरू की। मतलब कि अपनी खोज के दौरान आपको ये ज़रूरी है जानना कि कौन सी जो जो पत्ते हैं या जड़ी बूटी है, फल है, ये सब उसका डोजाज भी जानना चाहिए और उसका मिक्सचर करना भी ज़रूरी है, ये भी जानना चाहिए। मिक्सचर भी ज़रूर है और डोजेज। और इससे पहले तो जानना चाहिए कि जो प्लांट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो दूसरे बीमारी के लिए ख़तरनाक नहीं है। तो ये पहले ये जानना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने कंपोजिशन के बारे में रिसर्च की, फिर डोजेज की। और जब मैंने इन जड़ी बूटी, पहले तो मैंने शुरू की थी 12 कंपोजिशन, 12 मिक्सचर, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी। तो सब मिक्सचर जो मैंने की हैं तो मैं उन सब को भारत भेजती हूँ वहाँ पर एग्जामिन करने के लिए, और वहाँ से हमें आज्ञा मिलता है, वहाँ पर टेस्टिंग भी होती है और उसके बाद मैं मॉरिशस में उसको लोगों को दे सकती हूँ। तो मान लीजिए डायबिटीज़ के लिए कैसे आप बनाएंगे? मॉरिशस में बहुत सी जड़ी बूटी प्लांट्स होते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं डायबिटीज़ के लिए।
लेकिन मैंने तो केवल 3 प्लांट्स मिलाकर एक जड़ी बूटी बनाए हैं डायबिटीज़ के लिए। और जो जड़ी बूटी मैं बनाती हूँ सबसे पहले मैं भारत भेजती हूँ, वहाँ पर लैब टेस्टिंग होती है और फिर लोगों को भी देती हैं यूज़ करने के लिए। 3 महीने के बाद ही ये अप्रूव हो जाते हैं और मैं उसको यहाँ मॉरिशस में यूज़ कर सकती हूँ। मैं ये बताना ज़रूरी समझती हूँ कि मॉरिशस में जैसे कि बहुत सी लोग जानते हैं कि कौन सी प्लांट्स हम यूज़ करते हैं डायबिटीज़ के लिए, लेकिन यहाँ पर तो मैंने देखी है कि बहुत सी लोग जानते हैं कि जैसे कि ये जामुन जो होते हैं, ये जामुन तो डायबिटीज़ के लिए, उसकी पत्ता डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छे हैं। तो वो लोग लेते हैं, पता नहीं कितने पत्ता लेना चाहिए और वो मिक्स भी करते हैं कितनी क्वांटिटी, और वो उसको लेकर अलग अलग प्लांट्स में मिक्स करके उसको इन्फ्यूज़ करके पीते हैं। ये बहुत ख़राब होते हैं क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ही अच्छा नहीं है और उससे बहुत सी दूसरी बीमारियों की कॉम्प्लिकेशन मिल सकती हैं। क्योंकि हमें जानना चाहिए डोजेज, और ये हमारे बस में नहीं है डोजेज करने के लिए। बहुत सी स्टडी करना चाहिए, ट्रायल एंड एरर जैसे हम बोलते हैं, फिर आखिर में हम बना सकते हैं इस जड़ी बूटी। मैंने तो 12 साल से तक ली हैं इन सब जड़ी बूटियों की कंपोजिशन करने के लिए। तो मैं यही लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप एक डायबिटीज़ की जड़ी बूटी का हर्बल इन्फ्यूजन बनाना चाहते हैं तो केवल एक प्लांट्स ले ली, क्योंकि हमारे यहाँ तो मॉरिशस में बीबास के प्लांट्स होते हैं। ये भी तो डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन दोनों के लिए अच्छे हैं। जामुन के पत्ते होते हैं, लीला पेड़ जो हम बोलते हैं, ये सब अच्छे हैं, लेकिन थोड़े लेना चाहिए, बहुत नहीं लेना चाहिए क्योंकि ज़्यादा पीने से ख़राब हो जाते हैं। अगर कोई आदमी एक डायबिटीज़ का इन्फ्यूजन करना चाहते हैं, वो जामुन के पत्ते ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास हैं। उसको 3 छोटे जो ऊपर के लीव्स होते हैं, उसको कोमल पत्ता जो होते हैं, उनको 3 पत्ते लेके उसको हम इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। कैसे इन्फ्यूज़ करेगा तो हमें चाहिए पानी, जब पानी उबालते हैं फिर उसको डालते हैं और केवल 1 या 2 मिनट के बाद उसको निकाल के फिर हम उसको ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादा पत्ता नहीं लेना चाहिए और बॉयल करके रखना फिर थोड़ी दिन भर पीने से ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब हम बॉयल करते हैं तो तुरंत हमें थोड़ा ठंडा होने के बाद उसको लेना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन मिक्स पत्ता नहीं लेना चाहिए, 2-3 अलग प्लांट्स नहीं लेना चाहिए। बीबास के जो है जो फ्रूट है तो उसका कैसे पत्ता? बीबास के पत्ता भी जो कोमल पत्ता होते हैं उसको भी हम बॉईल करके इन्फ्यूजन बन सकते हैं। फिर नीम के पत्ते को आप? मैं ये कहती हूँ कि नीम के पत्ते, अलग नीम के पत्ते अच्छा नहीं है, क्योंकि वो डायबिटीज़ के लिए अच्छा है, लेकिन मिक्स जैसे मैं कंपोजिशन बनाती हूँ तो मैं डोजेज में जानती हूँ कि कितना डालती हूँ, लेकिन मैं नीम के पत्ते को मैं ये एडवाइस नहीं दूँगी, क्योंकि नीम के पत्ते का साइड इफ़ेक्ट ये जो होता है कि कभी कभी ज़्यादा लेने से आँखें ख़राब हो जाती हैं। तो ये जैसे कि मेथी होती है, बहुत सी डायबिटीज़ मेथी भी दिन भर मेथी का इन्फ्यूजन लेते हैं, ये भी आइज़ के लिए ठीक नहीं है, और नीम भी, क्योंकि इसमें ज़्यादा ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो अच्छा नहीं है। अगर ठीक तरह से नहीं लिया है तो उसको आप प्रॉब्लम भी हो सकती है। कब लेना चाहिए? सुबह लेना चाहिए और शाम को, 2 बार एक दिन में, सुबह और शाम को। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद और शाम एक गिलास, 1 कप। एक बात मैं कहना चाहती हूँ, जो लोग डायबिटीज़ की पेशेंट होते हैं, कभी कभी वो सोचते हैं कि जड़ी बूटी लेने से उसका डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। ये ऐसा कभी नहीं होता है। जब हम डायबिटीज़ होती है, स्पेशली टाइप 1 डायबिटीज़, तो हमें हमेशा अपनी मेडिसिन लेना चाहिए। जड़ी बूटी जो हम लेते हैं उसको तो वो बैलेंस रखते हैं, हमारे ब्लड शुगर बैलेंस रखते हैं, लेकिन वो हमें ठीक नहीं करते हैं। डायबिटीज़ तो टाइप 2 में हम जड़ी बूटी लेके उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इंसुलिन ले रही हैं डायबिटीज़ टाइप 1 तो हमें अपनी मेडिकल एडवाइस लेना चाहिए।
अनुराधा जी, अभी ठंड का मौसम चल रहा है और बहुत से लोग दिखते हैं उनको ज़ुकाम है, खांसी हो रही है, कभी बच्चों में भी है, बुज़ुर्ग में भी, जवानों में भी। तो ऐसे में क्या जड़ी बूटी यूज़ कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं घर पर? आजकल तो ठंड की मौसम बहुत होती है और खांसी भी है, बच्चों और बुज़ुर्गों दोनों को भी कष्ट होती है। तो मैं सोचती हूँ कि हमारे यहाँ तो बहुत से सारे प्लांट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, जो हमें ख़रीदना भी नहीं चाहिए, नहीं ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ नेचर में बहुत मिलती हैं ऐसे प्लांट्स। वैसे कि जैसे आप देखते हैं कि यहाँ पर तो ये यूकैलिप्टस हैं, यूकैलिप्टस प्लांट्स हैं। उसको ये तो एक ऐसे प्लांट्स हैं जो हम बहुत सी बीमारियों से इलाज कर सकते हैं। जैसे कि ठंड के मौसम में हम उसको इन्फ्यूज़ करके, तो खांसी भी अच्छा है इसके लिए, फ्लू भी। और अगर पेन भी होएला तो जैसे कि जॉइंट पेन या कोनो भी पेन होएला तो इस यूकैलिप्टस प्लांट से हम उसका इन्फ्यूजन करके पी सकते हैं। और एक बात तो यूकैलिप्टस, ये तो एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें, और ये बहुत अच्छा है। वह जैसे कि आजकल तो कोविड-19 की इससे हमारी बहुत सी प्रॉब्लम हो रही है, तो ये तो एक एंटीवायरल है जो हमें हमारी रक्षा करते हैं वायरल से। तो हम उसका इन्फ्यूजन करके बच्चों सभी परिवार को दे सकते हैं पीने के लिए। और कितना कैसे करें और कब लेना चाहिए? उसको सुबह शाम दो बार दिन में 2 बार लेना चाहिए। उसका इन्फ्यूजन करके गरम, सॉरी, 2-3 पत्ते, 2-3 पत्ते लेकर उसका इन्फ्यूजन करके हम पी सकते हैं। वैसे तो हमारे किचन में भी बहुत से इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं और जो स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। जैसे कि हल्दी होते हैं, अजवाइन होते हैं, जो करी हम बनाते हैं उसमें मिक्स करके तो हमारे लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि अदरक भी और लहसुन भी अगर हम यूज़ करते हैं तो ये सब हमारे फ़ायदे होते हैं हेल्थ के लिए। जैसे कि रोज़मारिनस होते हैं, रोमारिन जैसे हम कहते हैं मॉरिशस में, ये भी बहुत अच्छा है। हम जितना यूज़ करते हैं और करी पत्ता यूज़ करते हैं, और रोमारिन जब हम अपनी करी में डालते हैं तो ये लागुड कोलेस्टेरॉल सब कुछ स्टेबलाइज रखते हैं। तो इन सब इंग्रेडिएंट्स को हम हमेशा यूज़ करना चाहिए अपनी खाना बनाने समय। तो हल्दी जो हमारे किचन में होते हैं, अगर हमें फ्रेश हल्दी मिलती है तो ये सबसे अच्छा है, क्योंकि हल्दी तो पेन, जैसे कि हमें लेस्टोमा गैस्ट्रिक होते हैं तो हमारे इनर सिस्टम को भी, ये तो इम्यूनिटी सिस्टम भी बूस्ट करते हैं, और ये हमारे गैस्ट्रिक जो हमें लेस्टोमा की जो प्रॉब्लम होते हैं तो ये हल्दी उसके लिए अच्छा है। और वैसे तो खूबसूरत बनने के लिए तो अगर हम हल्दी और दूध पीते हैं तो ये हमारे रंग को भी लाभ होते हैं। और हल्दी तो अगर हमें दर्द भी होते हैं तो उसका कतप्लास करके, उसको पीस कर कतप्लास करके, अगर हमें जुनू जैसे बोलते हैं तो उस पर लगा कर हम एक कतप्लास करके बैंडेज डाल के, तो उससे लाभ होते हैं। अदरक जो होते हैं हमारे किचन में वो भी बहुत लाभ होते हैं इससे। अगर इसको हम अपनी डिशेस में डालते हैं तो ये खाना में डालते हैं तो ये हमारे लिए अच्छे होते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर होती है, एंटीवायरल भी होते हैं, और इससे बहुत से लाभ होते हैं। ये देखिए मेरे हाथ में पपीता के पत्ते हैं, ये तो बहुत अच्छे होते हैं। जो लोग मोटापन को से लेकर प्रॉब्लम होते हैं, उसका विश है कि वो थोड़ा स्लिम हो जाए, तो वो ये पपीता के पत्ते से एक इन्फ्यूजन बनाकर पी सकते हैं। अगर आपके पास फ्रेश टिलीस मिल सकते हैं तो आप उसको थोड़ी सी लेके फ्रेश टिलीस में मिला के उसका इन्फ्यूजन बना सकते हैं, नहीं तो तुलसी के पत्ते के साथ भी मिलाकर पी सकते हैं सूखा कर। अनुराधा जी, बहुत से लोग जो हैं इनको गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम होते हैं, एसिडिटी होती है, इसके लिए क्या है, कुछ आप बताएंगे? या मॉरिशस में बहुत से लोग गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, एसिडिटी का प्रॉब्लम है। सबसे पहले हमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालना चाहिए जब हम हमारे खाने में ज़्यादा ऑयल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि यही तो सबसे पहले तो यही, अगर हम उसको
थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये इससे प्राप्त होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम फूड या बॉइल्ड फूड खाते हैं। जैसे अगर आपको जड़ी बूटी लेना है एसिडिटी के लिए, तो ये मॉरिशस में भी बहुत सी प्लांट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत सी जड़ी बूटी हैं, जैसे कि लामोट होते हैं, मिंट हम मिंट कर सकते हैं, बाजिलिक, रोमारिन जो रोजमारिनस कहते हैं, उसको रोमारिन बोलते हैं मॉरिशस में। या ये तीनों आप मिला सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं इन तीनों प्लांट्स में। वो है 3 पत्ते लामोट और 3 पत्ते बाजिलिक और एक छोटा सा टुकड़ा रोजमारिनस मिला के उसको इन्फ्यूजन बना के पी सकते हैं खाने के बाद। तो लंच और डिनर के बाद अगर आप उसको 1 सप्ताह तक लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी एसिडिटी भी कम हो जाएंगे और धीरे धीरे वो, क्योंकि अगर खाने के बाद हम लेते हैं तो ये डाइजेशन के लिए फैसिलिटी करती है। और जो है कई लोगों में हाइपरटेंशन दिखते हैं, तो यहाँ पर क्या बताना चाहेंगे आप? हाइपरटेंशन के बारे में मैं यह कहूँगी कि मॉरिशस में तो हमें जामुन की पत्ती बहुत मिलती हैं, और जो बीबास होते हैं वो बीबास भी बहुत अच्छे होते हैं, उसका इन्फ्यूजन बना के पी सकते हैं। आप बीबास अलग लेंगे और जामुन अलग लेना चाहिए, दोनों को अलग अलग लेना चाहिए। अगर आपके पास बीबास के प्लांट्स हैं तो बीबास लेंगे, नहीं तो आप जामुन के पत्ते से एक जड़ी बूटी बना सकते हैं हाइपरटेंशन के लिए। या आप जैसे जामुन के पत्ते को उबाल कर 3 पत्ते आपने कहा उसको ले सकते हैं। उबाल कर ले सकते हैं। और रोमारिन भी खाली पेट नहीं, खाने के बाद या दोनों जामुन और जो है ये जो बीबास कहा आपने, दोनों को मिलाकर ले सकते? दोनों को नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि अब इस बार भी मैं बोलूँगी कि डोजेज जानना चाहिए। तो बेटर आप उसको जामुन अलग बनाएं, या अगर आपके पास दोनों की प्रॉपर्टी तो सेम की सेम है, तो आप या जामुन या बीबास के पत्ते को लेकर उबाल सकते हैं हाइपरटेंशन के लिए। लेकिन जब वो उबालते और लेते हैं तो 2-3 दिन के बाद वो काम करना शुरू करते हैं, तो चेक करना चाहिए, आप अपने हाइपरटेंशन को चेक करना चाहिए कि वो स्टेबल है, नॉर्मल है या नहीं। और कुछ लोग नीचे करी पत्ती जो है उसका भी खूब प्रयोग करते हैं। करी पत्ती के क्या उसका? करी पत्ती तो ज़्यादा लेने से स्वास्थ्य बिगड़ जाते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि करी पत्ते की इन्फ्यूजन करके हाइपरटेंशन के लिए। वैसे तो करी पत्ते ठीक हैं, अच्छे हैं हाइपरटेंशन के लिए, लेकिन यहाँ तो डोजेज जानना ज़रूरी है। लेकिन बेहतर है तरकारी में जब छोंक लगाते हैं या करी में डालते हैं, ये तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम करी में डालते हैं तो हमें ये प्रॉपर्टी मिल जाती है हमारी सब्ज़ी से। लेकिन अगर हम उसको इन्फ्यूज़ करते हैं तो बहुत सी प्रॉपर्टी इस इन्फ्यूजन में होती हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि इसका इन्फ्यूजन ओनली करी पत्ते की इन्फ्यूजन लेना, तो अगर आपने ज़्यादा पत्ता लिया है तो ये आपके लिए साइड इफ़ेक्ट बन सकते हैं। हमारी बहुत सी बहन अपने किचन में जितने यूज़ करते हैं डिशेस में डालने के लिए, ये तो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि डिशेस में बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती हैं। जैसे कि हमें ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम होते हैं, तो ये जितने हमारी सर्कुलेशन को फ्लुएंट बना लेती हैं। और वैसे तो जितने हमारे जो प्रॉब्लम अस्थमा प्रॉब्लम होते हैं, तो ये जितने बहुत अच्छा होता है। हम उसको एक इन्फ्यूजन बना के 2-3 ब्रांच लेके उसको एक इन्फ्यूजन बना के हम बच्चे को भी दे सकते हैं अगर अस्थमा के प्रॉब्लम होते हैं या हमारी खांसी की प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। उसको केवल उबाल कर ले सकते हैं, केवल उबाल के उसको इन्फ्यूजन बना के, तो फिर उसको ड्रेन करके फिर सिर्फ उसका पानी से सिर्फ इन्फ्यूजन लेना है। जो जितने होते हैं उसको लेना नहीं चाहिए, सिर्फ इन्फ्यूजन लेना चाहिए, पत्ते को निकाल के। और इसमें क्या ऐड कर सकते हैं? कुछ भी नहीं, ऐसे ही अगर आप उसको जैसे कि हमें खांसी हो रही है, अगर हम उसको लेते हैं तो एक ऐसी प्लांट है जो हम कहते हैं बमजुपेरू। बमजुपेरू बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही फ़ायदा होते हैं अगर हमें ज़्यादा खांसी होती है।
हम बम्बू को खाने में भी डाल सकते हैं, उसका पकौड़ा भी बना सकते हैं। और अगर हम बच्चों को देना चाहते हैं बम्बू तो हम एक पत्ता लेके हमारे ओवन पे एक थाली डाल के फिर हम ये पत्ता ऐसे उबाल के फिर वो सॉफ्ट हो जाएंगे, तो फिर हम उसको क्रश करके जो भी रस होते हैं उसको होने में मिला के बच्चों को दे सकते हैं या खुद पी सकते हैं अगर हमें ज़्यादा खांसी होती है। मैं गिलोय के बारे में बात करना चाहती हूँ। वैसे तो बाबा रामदेव हर सुबह गिलोय के बारे में बोलते रहते हैं कि हर आदमी के आंगन में एक गिलोय की गांची होना चाहिए ताकि हम उसका इन्फ्यूजन बना के पी सकते हैं। गिलोय एक ऐसी प्लांट है हम उसको मिरेकल प्लांट्स कहते हैं। वो प्लांट तो अगर हम रोज़ सुबह लगभग एक टुकड़े 4 या 5 सेंटीमीटर के टुकड़े को लेकर हम उसको बॉईल करके उसको छोटा छोटा टुकड़े करके फिर हम उसको बॉईल पानी में डाल के 5 मिनट तक इसको बॉईल करना चाहिए, इन्फ्यूज़ नहीं, बॉइलिंग होना चाहिए। उसको बॉईल करके फिर हम उसको पीते हैं तो ये हमारे सब इनर सिस्टम जो हमने के हैं तो जितने भी प्रॉब्लम होते हैं वो सब को रेगुलाइज करती हैं, यानी कि टेंशन, डायबिटीज़, फीवर, कोल्ड, पेन सब के लिए तो गिलोय बहुत अच्छा है। अगर हम एक गिलोय की गांची गिलोय की जड़ी बूटी अपने आंगन में ग्रो कर सकते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे तो मैं हमेशा कहते हैं कि हर मनुष्य को हर फैमिली में एक छोटा कोना होना चाहिए अपने आंगन में जिसमें हम जड़ी बूटी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें रात को कोई प्रॉब्लम कोई तकलीफ़ होती है तो हमारे आंगन में जब कोई ये प्लांट्स होते हैं तो हम उसको ज़रूर ले सकते हैं, इन्फ्यूजन लेके हमें लाभ मिलेंगे। अगर मोटापा से आप परेशान हैं, पेट निकला हुआ है, तो इसके लिए क्या इलाज है, क्या आप कर सकते हैं घर पर? चलिए अनुराधा जी से हम पूछते हैं। मोटापा कम करने के लिए या जो बेली निकालते हैं तो उसको कम करने के लिए हमारे पास तो हम मॉरिशस में बहुत सी जड़ी बूटी हैं, लेकिन खासकर अगर हम पपाया लीव्स ले लेते हैं और ग्रीन टी ले सकते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होंगे। मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दूंगी कैसे हम उसको इन्फ्यूजन बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास तो पपाया लीव्स हैं और ग्रीन टी है। मैं ये दोनों मिक्स करके एक जड़ी बूटी एक इन्फ्यूजन बना लूँगी। वैसे तो मैंने ली हैं 1 चम्मच ग्रीन लीव्स और आधा चम्मच पपाया लीव्स। उन दोनों को मिक्स करके फिर हम उसमें बॉयल पानी डालेंगे। हॉट पानी नहीं, बॉयल पानी डालना चाहिए। बॉयल पानी डालने के बाद हम एक स्पून से उसको ठीक तरह से मिक्स करके फिर हम उसको कवर करना चाहिए ताकि वो इन्फ्यूज़ हो जाए। उसको कवर करने के बाद हम 1 या 2 मिनट उसको ऐसे ही रखना चाहिए ताकि वो ठीक तरह से इन्फ्यूज़ हो जाए। फिर उसके बाद हम उसको एक स्ट्रेन करके फिर उसको हम पी सकते हैं। ये तो एक जड़ी बूटी है मोटापा के लिए जिसमें मैंने कंपोज की है। इसमें तो लगभग 3 प्लांट्स मिलाए गए हैं, पपीता मिलाए गए हैं, ग्रीन टी और कॉफ़ी की पत्ते। ये जड़ी बूटी जो टी बैग में प्रेजेंट होते हैं तो उसके डोजेज भी नहीं करना चाहिए, ये तो बहुत आसान है यूज़ करने के लिए। तो इसको इन्फ्यूज़ करके हम उसको एक कप में डाल के 1-2 मिनट तक उसको इन्फ्यूज़ रखते हैं, फिर हम उसको पी सकते हैं। अब गायत्री बहन आपको दिखाएंगे कि कैसे हम उसका इन्फ्यूजन बना लेते हैं। Parece casi, ¿eh? Parece casi. Allez, correct. Go ahead. Non. Parfait, non, bien, c'était.
अब ये इन्फ्यूज़न तैयार हो गई है। हम ये टी बैग निकालेंगे और फिर हम उसको पी सकते हैं। ये तो मोटापन के लिए अच्छा है, वेट लॉस करने के लिए ये टी बैग का इन्फ्यूज़न हो गई है। हम लोग ये एफिजन बना रहे हैं अभी, जो आप लोग देख रहे हैं। तो हम इसको इसमें डालते हैं और उसमें थोड़ा सा पानी, गरम बोई पानी डालती है। हो गया। और इसको हम लोग 2 मिनट तक या इसमें रहने देते हैं और उसको हम लोग इससे ढक देते हैं। और हम लोग थोड़ा सा इसको घुमा देते हैं। देखिए ये बदल रहा है। और उसके बाद हम लोग पी सकते हैं। ये हम लोग पीते हैं जो हमने के देह में, शरीर में जो टॉक्सिन है, इसको पीने से वो सब निकल जाते हैं। तो अनुराधा जी, बहुत धन्यवाद आपको हमारी ओर से। नमस्ते। नमस्ते। तो दर्शकों, हम कहेंगे हेल्थ इज़ वेल्थ, जान है तो जहान है। तो अपने स्वास्थ्य को आप ठीक रखिए, अच्छी देखभाल कीजिए और प्रोग्राम देखते रहिए। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। हमारी ओर से नमस्ते।